अस्सलाम वालेकुम। आपने चिकन टिक्का बिरयानी का नाम तो सुना होगा और चिकन टिक्का बिरयानी आपने खाई भी होगी होटल से, रेस्टोरेंट से, लेकिन ये मेरी रेसिपी आप ट्राई करें। आलू टिक्का बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा आप बना कर खाएंगे ना, आप चिकन टिक्का बिरयानी छोड़कर आलू टिक्का बिरयानी बना कर खाया करेंगे और अपने घर वालों को भी खिलाया करेंगे। इतनी मज़े की बनती है रेसिपी शुरू करने से पहले एक ही सवाल आपसे कहती हूँ कि मेरी वीडियो आप पूरी वॉच किया करें, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं जो कि इंसान को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी स्किप करके देखेंगे बीच में से, तो भी कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती हैं जिसकी वजह से रेसिपी ख़राब भी हो सकती है और फिर मज़े की नहीं बनती। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास मसाले हैं। नमक 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और बीच में लाल फूड कलर, रेड फूड कलर रखा हुआ है 2 पिंच। ठीक है, 2 चुटकी फूड कलर रखा हुआ है रेड वाला। कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, बेसन है 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, दही है मेरे पास हाफ कप से थोड़ा कम, मतलब 5 टेबल स्पून है। ठीक है, तमाम मसाले मैंने आपको बता दिए स्क्रीन पे। 5 टेबलस्पून आपने दही लेनी है। दही में आपने नमक, टिक्का मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, रेड फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन टिक्का मसाला तो आपने लाजमी लेना है, क्योंकि जो टिक्का मसाला है ना वो इस रेसिपी की जान है। टिक्का मसाले को आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब आपने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर, डालना है बेसन, डालना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टीस्पून आपने मैदा ऐड कर देना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप डालकर अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे मैंने डाला है होममेड मसाला, जो कि मेरा अपना बना हुआ है घर में। ये मसाला मैं हर रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, दाल, चावल, बिरयानी, पुलाव, चिकन, कौरमा, मटन और हर रेसिपी में, हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करती हूँ होममेड मसाला। होममेड मसाला भी समझिए ये जान है रेसिपी की, हर रेसिपी की। ठीक है, यहाँ पे आधा किलो आलू हैं। आलू को धोकर अच्छी तरह से छिलके उतार लिए थे और क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर ली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आलू को खुश्क करके, ड्राई करके आपने मसाले में डाल देने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने आलू की कोटिंग करनी है, मतलब अच्छी तरह से मसाला लगाना है आलू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। पहले आपने 20 मिनट कुकिंग ऑयल को गर्म करना है, फिर आलू को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मसाला लगाने के बाद आलू को हमने फौरी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया। आप घी भी ले सकते हैं। आलू को मसाला लगाने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ा तो फिर आलू पानी छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए गरम मसाले मेरे पास लौंग है 5, गोल मिर्चें 6, 7, 8 दाने। ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 1 और तेज़पात है, ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, मीडियम साइज़ का प्याज है, होममेड मसाला है और 1 टेबल स्पून मेरे पास है नमक। ये मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आपने एक पतीली लेनी है। एक पतीली में आपने कुकिंग ऑयल डालना है हाफ़ कप और मसाले डाल देने हैं, खड़े मसाले। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। जब हल्का सा मसाला रोस्ट हो जाए तो फिर आप मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दीजिएगा बारीक। प्याज डालने के बाद आपने ज़्यादातर प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने प्याज डालकर ज़्यादा फ्राई किए, उनको कलर आ गए प्याज़ों को, तो फिर आपकी यहाँ पे पुलाव, बिरयानी जो भी आप बनाना चाह रही हैं तो रेसिपी हो जाएगी ख़राब, कलर वाले हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे प्याज़ों को ज़्यादा कलर नहीं करूँगी, प्याज डाल के बस हल्का सा 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चावलों को मैं कलर नहीं देना चाहती। ठीक है ना, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 मिनट के बाद प्याज़ों को फ्राई करने के बाद अब आपने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। और मैंने 1 हरी मिर्च कटिंग करके डाल दी है। ठीक है, और 3 टमाटरों को मैंने कद्दूकश करके इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, कद्दूकश करने के बाद फिर आप मसाले डाल दीजिए। होममेड मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। होममेड मसाले की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, रेसिपी शेयर करूँगी। अगर रेसिपी शेयर ना कर सकी तो फिर मैं कमेंट्स कर दूँगी रेसिपी पूरी।
अब सिरका आप डाल सकते हैं, अगर सिरका ना हो तो मैंने लेमन जूस डाला है 1 टेबलस्पून, और दही मैंने डाली है 4 से 5 टेबलस्पून। ठीक है, दही डालने के बाद आप मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करें। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, थोड़ी सी खुशबू आने लगे, तो फिर आपने इसके अंदर डाल देने चावल। 2 कप मैंने चावल लिए थे, चावलों को अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर भिगो दिया था 20 मिनट के लिए। ये चावल मैंने इस्तेमाल किए टोटा चावल। ठीक है, सादा नॉर्मल चावल हर दुकान से मिल जाते हैं। टोटे चावल से मैं आलू टिक्का बिरयानी आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी ना। मैंने बनाई थी, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है। अच्छा, 2 कप हमने टोटा चावल लिए तो आपने 3 कप पानी डालने हैं, क्योंकि टोटा चावल पानी कम पीते हैं, नया चावल होता है। 3 कप पानी डालने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चावलों में बस इतनी कनी होनी चाहिए कि चावलों में हाफ़ कनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चावल आपने पकाए तो चावल आपके बन जाएंगे हलवा, क्योंकि टोटा चावल है, सेला चावल तो नहीं है। सेला चावल तो जितना मर्ज़ी पका लो तो वो खड़ा रहता है और दानेदार बनता है। ठीक है, लेकिन हमने टोटा चावल इस्तेमाल किया। 3 कप पानी डालना है, 2 कप चावल थे, और फिर दम आपने कर देना है। जब चावलों में हाफ़ कनी रह जाए, आधी थोड़ी सी कनी रह जाए, हाफ़ कनी, तो आप दम कर दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ज़्यादा दम नहीं करना। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर आपने जो हमने आलू टिक्का फ्राई किया था ना, आलू को फ्राई किया था मसाले लगा के, वो आपने ऊपर सजा देना है। और कोयला को आपने अच्छी तरह से गर्म करना। जब कोयला अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर आप कुकिंग ऑयल डाल दें और फूड कलर डाल दें, जर्दे का कलर। ठीक है, और फिर आप जल्दी से इसको बंद कर दें, ताकि जो धुआं है वो बाहर ना आए। और समोक हमारी आलू टिक्का समोक बिरयानी 10 मिनट हमने पहले चावलों को दम किया था, फिर हमने आलू डालकर टिक्का आलू और कोयला रखकर 5 मिनट के लिए हमने दोबारा दम किया। ठीक है, राइस को 5 मिनट बाद माशाल्लाह से ये टिक्का आलू बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। टिक्का आलू बिरयानी एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, वो यकीन नहीं करेंगे ये आपने आलू टिक्का बिरयानी बनाई है। चिकन टिक्का बिरयानी को आप वैसे भूल जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप आलू टिक्का बिरयानी ही बनाया करेंगे, इतनी मज़े की बनती है रेसिपी। कम टाइम में कम बजट में आलू टिक्का बिरयानी तैयार। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक सब्सक्राइब करने से बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, तो इंसान और भी नई नई वीडियो और रेसिपी शेयर करता है। खजीना फूड को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।